उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में शनिवार का दिन कौशाम्बी के होमगार्ड जवानों के लिए बेहद खास रहा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति खुद कौशाम्बी पहुंचे और जिले के होमगार्ड जवानों को एक बड़ी सौगात दी। जनपद मुख्यालय में शनिवार सुबह मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच 2.84 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपदी होमगार्ड कंपनी कमांडेंट कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने खुद ईंट रखकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। लंबे समय से कौशाम्बी में एक आधुनिक और सुविधाओं से लैस होमगार्ड ऑफिस की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब जल्द ही पूरे होने वाली है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जवानों को संबोधित करते हुए पुरानी यादों और संघर्षों को भी ताजा किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि साल 1962 के बाद से होमगार्ड विभाग को वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पाई थी जिनका वो हकदार थे, लेकिन साल 2017 के बाद जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, विभाग की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने गिनाया कि कैसे पहले होमगार्ड्स को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें बेहतर भत्ता, आधुनिक ट्रेनिंग और काम करने के लिए सम्मानजनक माहौल मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि होमगार्ड जवान दिन रात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार की प्राथमिकता है। 2.84 करोड़ की लागत से बनने वाला यह नया ऑफिस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जवानों के सम्मान का प्रतीक है। कौशाम्बी के जवानों में इस नए ऑफिस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार के इस नए कदम से न केवल काम काज में आसानी होगी बल्कि जवानों का मनोबल भी ऊंचा होगा। कार्यक्रम है और इससे यहाँ के होमगार्डों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई। सन 62 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ। 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए हैं, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, वर्दी भत्ता सीधा खाते में, दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ते में पहले अंतर था। तो कोई भी होमगार्ड का जवान दैनिक भत्ता छोड़ करके रिफ्रेश के लिए, ट्रेनिंग के लिए दोबारा जाता ही नहीं था, क्योंकि मात्र दैनिक भत्ता 800-900 रुपये और 260 रुपये मिलता था। उसमें 100 रुपये कट जाते थे, 160 रुपये कट जाते थे खाने के, मात्र 100 रुपये बचते थे, तो कोई जाना नहीं चाहता था। उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता ट्रेनिंग भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। पहले ड्यूटियाँ 40-50% मिलती थी, आज हमारे होमगार्ड के जवान कम पड़ जाते हैं, हमारे पास ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। 100% हमारे होमगार्ड के जवान को ड्यूटी मिलती है, एक भी जवान हमारा घर नहीं बैठता। और सबसे बड़ी बात होमगार्ड जवानों के लिए कि होमगार्ड का जवान, भगवान न करे किसी के घर में किसी कोई दुर्घटना हो, 17 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर दुनिया छोड़ता था तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी और बीमा कंपनियां चक्कर लगवाती थी। उस परिवार का सालों चक्कर लगाते थे, पूरा पैसा मिल भी नहीं पाता था। 17 में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उस बीमा राशि को बदल करके अनुग्रह राशि का रूप दिया और 5 लाख रुपए किया। लेकिन हम लोग संतुष्ट इससे भी नहीं थे। हमने बैंकों से टाई अप किया। बैंकों से टाई अप करने के बाद में इस तरह की, और पहले 17 से पहले वो 3 लाख रुपए की बीमा की राशि तब थी जब होमगार्ड का जवान ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होती थी। लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। होमगार्ड का जवान हमारा खाता खोलेगा, 1 रुपया उसका कटना नहीं है। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। आज आपने भूमि पूजन किया है। यहाँ मैं वही बता रहा हूँ कि होमगार्ड के जवानों के लिए कहीं उत्तर प्रदेश में कार्यालय नहीं थे। आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुछ ही जिले बचे हैं, बाद बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे होमगार्डों के जवानों के लिए कार्यालय बन चुके हैं। आज यहाँ कौशाम्बी के मंजनपुर में भूमि पूजन हुआ है, कल मिर्जापुर में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन हुआ। इस तरह से सभी जवानों के लिए होमगार्ड के मुख्यालय में जहाँ जगह मिली है
वहाँ हमारे भूमि पूजन हो रहे हैं, बिल्डिंग तैयार हो गई है और होमगार्ड के मुख्यालय में भी हमारे होमगार्ड जवानों के लिए और अधिकारियों की बिल्डिंग हम लोग बना रहे रहने के लिए। एक बड़ा ऐतिहासिक काम और हुआ है, होमगार्ड जवानों के लिए कहीं भी थाने में कोई जगह नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार एक शासनादेश हुआ है जिसमें होमगार्ड के जवानों के लिए 2 रूम, एक हमारे लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए, ड्रेस चेंज करनी है या रात में ड्यूटी खत्म हो रही तो सोने के लिए, ये भी एक ऐतिहासिक काम होमगार्ड जवानों के लिए हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे मृतक आश्रित हमारी महिलाएं आती थी, होमगार्ड के जवानों के बच्चे आते थे, उनकी लंबाई में छूट होती थी तो 2 सेंटीमीटर की छूट उनको भी, उनके परिवारजनों को भी दी है। ऐतिहासिक काम हमारे होमगार्ड के विभाग में हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।